पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान गोरखपुर के शिल्पकारों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। इस बातचीत के दौरान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रवि किशन की चुटकी ले ली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों के साथ साथ रवि किशन भी मुस्कुरा उठे। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कार्यक्रम कैसा होता है? क्या पूछे? वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं सर, आपकी जो गाड़ी जहाँ आ नहीं, जाती उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर, मुझे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जी जी। आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए, और तो और हो गई, योजना की तो अलग बात है। आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा अमृत बाणी, उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। सच। अच्छा लक्ष्मी जी, आपका टेराकोटा का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आप लीड कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ आपकी चीजें बिकती है ज्यादा? जी सर, मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के सारे महानगरों में, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे शहरों में हमारे वहाँ से ट्रक का ट्रक माल जाता है। ऐसा नहीं कि 1-2 माल नहीं, जो खरीदार बाहर से आते हैं वो हमारे वर्क सेट पर, हमारे समूह के वर्क सेट पर ही फुल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुगतान करके अपने गंतव्य को चले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नई नई डिजाइन बनाने के लिए कोई काम होता है क्या? नए नए टूल, नई डिजाइन, ऐसा कुछ होता है क्या? सर, अभी तक तो हम मशीनरी का काम नहीं करते हैं, हमारा टोटल हैंडवर्क है। हम हस्तशिल्प का ही काम करते हैं। हमारे हाथ में जो हुनर है वो समझिए सर, आपके सामने बड़ाई नहीं है, कंप्यूटर है। मैं अभी ये म्यूजिक मैन आपको दिखा रहा हूं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ जो इतनी बढ़िया चीज है, ये इंसान तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी ताकत होती है जी। जी हाँ। जी सर। अब तो ये जो आप जिस समाज से हैं, जी, पीएम विश्वकर्मा योजना का पता चला है आपके गांव में? जी सर, जी विश्वकर्मा योजना भी मुझे पता है। क्या क्या योजना का पता चला आपको, बताएंगे? विश्वकर्मा योजना में ये बढ़ईगिरी है और लोहारगिरी है, राजगीर है, ये सारे लोगों को उसमें फायदा मिलता है। टूल किट, औजार वगैरह सब दिए जाते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आधुनिक टूल और आधुनिक ट्रेनिंग, क्योंकि नई डिजाइन बने, नई वैरायटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्वीकार करे, इसके लिए हम बल दे रहे हैं। और आप जैसे लोग जितने सामर्थ्यवान होंगे, सशक्त होंगे, उतना लाभ ज्यादा होने वाला है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना, सदियों से जो लोग इस काम में माहिर है, जिनके दिल दिमाग में आंख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीजें मिल जाए तो हम दुनिया में छा सकते हैं। इसलिए पीएम विश्वकर्मा है। तो आप अपने समाज के लोगों को जरूर बताइए। जी, मैं सर संक्षिप्त में अपना परिचय भी देना चाहता हूं आपके सामने। हाँ, बताइए। मेरे 2 बेटियां, 2 बेटे हैं और 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं। जीवन यापन तो मेरा बहुत गरीबी में बीता है। 80 में मैंने ग्रामीण बैंक की नौकरी ज्वाइन किया और 86 में मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एशिया रीजनल वर्कशॉप ढाका में मेरा चयन हुआ जाने का, और मैं वहां जा कर के अपने इस कला का सजीव प्रदर्शन किया और वहां की मैम, प्रधानमंत्री और उच्चायुक्तों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया।
88 में मैं बैंक से रिजाइन दे दिया और 90 में मैं एक संस्था का पंजीकरण कराया जो 1860 एक्ट चिट फंड सोसाइटी के अंतर्गत लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र की स्थापना थी। और उसके थ्रू मैं ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर से 4 बार महीने भर की ट्रेनिंग टेराकोटा में बच्चों को दिया, जिसमें 40 बच्चों को मैंने प्रशिक्षित किया। उसके बाद 1993 में मैं गणेश भगवान की रथ पर अपने द्वारा बनाई गई गणेश भगवान की रथ की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त किया। फिर मैं 93, 94, 95 में मैंने ऐसा गैप हो गया। 2000 में मैं इस समूह का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने वर्णन किया हूँ। उस समूह में 12 सदस्यों को ज्वाइन किया और वो समूह बैंक से हमको पहली किस्त 2 लाख की मिली, जो हम 6 महीने में पूर्ति कर दिए। और उसके बाद 12 लाख रुपए मिली, जिसमें 50% सब्सिडी, और उसको 3 साल में हमने अदा कर दिया। उसके बाद 2004, 8, 12 और 16 में आपके भारत सरकार से विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा मुझे 4 योजनाओं में कौशल विकास, मास्टर क्राफ्टमैन, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 4 स्टेज में मुझे प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति मिली और वो मैं बारी बारी से चलाया, जिसमें 60 बच्चों को प्रशिक्षित किया। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराने के बाद देहरादून में बड़े बच्चे को संजय कुमार को तुलास इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में प्ले मॉडलिंग में टीचर पद पर करवाया, और दूसरे बेटे छोटे अजय कुमार को देहरादून श्री राम सेंटिनियल स्कूल प्ले मॉडलिंग टीचर पद पर मैंने करवाया। और उसके बाद 2013 में मुझे फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दोबारा मुझे प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपका नाम लक्ष्मी जी रखा। लक्ष्मी जी रखा। जी साहब। आपको लक्ष्मी प्राप्त करने के सारे रास्ते मालूम है। गौरतलब है कि रवि किशन के साथ कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने ही सीएम योगी ने एक दुकानदार से पूछा, तुम्हारी दुकान में मोमोज खाने कोई आया था? इस पर दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ हमारे सांसद जी रवि किशन जी आए थे। ये सुनते ही सीएम योगी ने पूछा, पैसे दिए थे कि नहीं? फ्री में तो नहीं खाए थे? जिसके बाद वहां जमकर ठहाके लगे थे। काम कर रहे हैं आप इसमें? वो बेचते हैं सिटी माल पर। अच्छा, कितने का प्रतिदिन बिक्री हो जाती है? वो 1500-2000 तक बिक जाती है। बिक जाता है, बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लेकर? हमारे सांसद जी आए थे। आए थे? फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? वहीं पर आपको एक बार। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।